बीएससी सेकेंड ईयर छात्र। आज मैं हमारे गुरुजनों को और हमारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं एक गांव से आता हूं, गांव का छात्र हूं, इसलिए कृषि के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। आप सबको बुरा लगे तो माफ करना। जनसंख्या चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चली है। 40 करोड़ जनसंख्या है और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। आज हम निर्भर किससे हुए हैं? पहले एक हेक्टेयर में 10 से 12 कुंटल गेहूं या धान होता था, लेकिन आज हमारे रसायनों की वजह से ही 30 से 35 कुंटल गेहूं या चावल हम उगा रहे हैं। यही कारण है। और आज हम जो मेडिसिन खा रहे हैं उसमें भी हमारा केमिकल का ही प्रयोग किया गया है। कोबाल्ट के समस्थानी का प्रयोग करके हम आज कैंसर की दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में बहुत कम है, जिसे हमें बढ़ाना होगा। आज हमारे जो गरीब भाई मजबूर हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है, उन्हें पैसे की इतनी जिल्लत होती है, क्या बताएं। अमेरिका कोई जा नहीं सकता, कोई युवराज सिंह बन नहीं सकता, कोई युवराज सिंह बन नहीं सकता अमेरिका जाकर अपना ऑपरेशन करा ले। आज हमारे पड़ोस में ही 2 लोग कैंसर की बीमारी से मर गए। ये इसका इलाज में ढूंढना ही होगा। केमिस्ट्री है, लेकिन उसका भी सही उपयोग नहीं किया जा रहा। भारत में घुसखोरी है, सब चीज़ है। अभी हम अस्पताल में जाते हैं, दवा लिखते हैं तो दवा बाहर की लिख देते हैं, वहाँ दवा मिलती ही नहीं। तो हमारे पास में पैसा कहाँ है? ना पैसा मिलता है, ना कोई सुविधाएं मिलती हैं। सरकार झूठे सब चला देती है, सब चल रहा है। A very good afternoon to everyone present here, respected teachers and my dear fellows. I am here to discuss about the topic pollution. Pollution is a term which we all are very well aware of it. Pollution is a term that is impure or defect and basically defecting our Mother Earth. And it is of various types. First, soil pollution, water pollution and air pollution. The air pollution root of impurities is industry waste, company waste and basically smokes that are producing from companies. And the soil pollution roots are what we waste that are dumped in soil and banana peel that we are throwing in soil and it is not good. So it also, the soil also, the pollution also बनाना पील तो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो कैसे पोल्यूशन करेगा? नहीं, उसको खाद में यूज करने में कर देता, अगर ज्यादा बाहर रहता तब पोल्यूशन करता। ये तो यूज कर रहा है, बढ़िया बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। वीडियो बनाइए। The pollution causes various diseases. The pollution causes various diseases like asthma, cardiovascular disease, cancer, and it is very harmful to us. We all know. So it is in our hands to watch what we change in the world. Thank you. मेरा नाम वैभव तिवारी है। मैं बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज यहाँ पे चर्चा हो रही है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के हमारे नियमित दिनचर्या में केमिस्ट्री का क्या योगदान है। और तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट में भी आपका केमिस्ट्री यूज हुआ है। उसके बाद में आप भोजन करते हैं, तो भोजन यदि आप तक पहुँच रहा है तो किसान के माध्यम से पहुँच रहा है, और किसान फसल पैदा कर रहा है तो भी उसमें केमिस्ट्री का ही योगदान है। और उसके बाद में केमिस्ट्री आपको हर एक बीमारी से बचाएगी, क्योंकि जो आप मेडिसिन का यूज करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का ही योगदान होता है, तभी वो बनी होती है। और यदि आप घर में बैठे हुए हैं, आपको भूख लग जाता है, तो आप स्विगी से या फिर जोमेटो से ऑर्डर करते हैं भोजन को, तो आप तक वो किसी न किसी साधन के माध्यम से पहुंचता है। और साधन मान लीजिए बाइक के माध्यम से वो पहुंचा आप तक, तो बाइक में भी आपका पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल होता है। तो जो पेट्रोल और डीजल है वो भी आपका एक केमिस्ट्री है, क्योंकि वो फार्मूले से बनता है, तभी आप और उसमें पड़ता है और आपके माध्यम तक वो चलती है गाड़ी और आप तक पहुँचता है। और कृषि में भी हमारी केमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी केमिस्ट्री में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, मैं रासायनिक क्षेत्र से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ।
परम आदरणीय सभापति महोदय और सभा में उपस्थित सभी प्रियजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा आज आप सभी के समक्ष आत्मनिर्भर भारत में रासायनिक क्षेत्र की भूमिका के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है खुद पर आश्रित होना, मतलब अपने आप को किसी और पर आश्रित न करना। यदि किसी और देश पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी और हम रासायनिक क्षेत्र के द्वारा देश को आश्रित बना सकते हैं और एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। अगर हम रसायन की बात करें तो हम चारों ओर से रसायन से घिरे हुए हैं। सुबह से खाने से टूथपेस्ट, तेल, सब रसायन की ही देन है। यदि हम बात करें तो हम जब भोजन करते हैं तो उसमें भी रसायन ही पाया जाता है। इसके अलावा अब जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल की महामारी में ही रासायनिक क्षेत्र के द्वारा ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन द्वारा भारत को एक अच्छी दवाई दिया गया था। ये सब रासायनिक क्षेत्र की ही देन है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि हमें रासायनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि माना मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं, जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि दहलीज पर रख दी रसायन की दो बातें, रोशन इतना तो कभी दिया हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस देश में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि इस देश में क्या हो। जय हिंद। सेकेंड ईयर का छात्र वहाँ पर सभी टीचर्स का प्रणाम है। आज के टॉपिक रसायन को मतलब कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी गलतियाँ हो माफ़ कीजिएगा। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये हमारे मतलब बहुत ही रसायन का भंडार है एक तरह से। इसमें मतलब जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आप जो भी यूज़ करते हैं कहीं न किसी पदार्थ से बना होता है। अब पदार्थ जो गैस किसी से बन सकता है, उसमें होता है। रसायन का उपयोग मतलब बहुत होता है, हम लोग करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो जब चाय भी पीते हैं उसमें चीनी रहता है, दूध और चाय पत्ती सबका सॉल्यूशन ही तो रहता है। और उसके बाद अखबार पढ़ते हैं, उसमें जो इंक रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल ही रहता है। और जैसे आप नहाने जाते हैं तो पानी हो गया, साबुन, तेल, इस सब में तो केमिकल है ही। इसके बाद रसायन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब इसीलिए इसे इसका अध्ययन करने के लिए हमने इसे काफ़ी मतलब विभक्त कर दिया गया। जैसे कार्बनिक रसायन हो गया, अकार्बनिक रसायन हो गया, भौतिक रसायन हो गया, कृषि रसायन हो गया। काफ़ी इससे हमें अध्ययन करने में आसानी होती है। और जैसे इसका उपयोग सौंदर्य साधन में भी होता है, जैसे आप क्रीम यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ होता ही है। और जैसे लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक अधिकतर मोम से बना होता है और इसमें रंग का भी मिलाप होता है, इसलिए लिपस्टिक होता है। और जैसे हो गया, और आप नेल पेंट यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश यूज़ करते हैं, वो सब इसमें केमिकल ही होता है। और बहुत ऐसा केमिकल बिना समझ लीजिए आप, बिना रसायन के ज़िंदगी चलना ही मुश्किल है। तो उसके लीजिए आप कि रसायन को इतना बढ़ावा दीजिए कि आपको ज़िंदगी जीने में आसानी होगी, जितना आप इसे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।